आज हम बात करेंगे कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो मैनेजमेंट के हिसाब से कितने प्रकार का होता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस फंड को या उस स्कीम को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, उसको कितना टाइम दिया जा रहा है। उसके हिसाब से म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, क्या-क्या डिफरेंस है। इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें एक फंड मैनेजर काम करता है। अब फंड मैनेजर रिसर्च और एनालिसिस करता है, ठीक है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो स्कीम होती है उनको बनाने के लिए फंड मैनेजर है उसको रिसर्च एंड एनालिसिस वगैरह करना पड़ता है, उनको समय-समय पर उन पे ध्यान देना पड़ता है। तो उस रिसर्च और एनालिसिस में कितना समय जा रहा है, कितनी ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ रही है, कितनी ज़्यादा एनालिसिस करनी पड़ रही है और कितना समय उस फंड को दिया जा रहा है। तो ये हो गया फंड मैनेजर का मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के हिसाब से जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पैसिव फंड और दूसरा है एक्टिव फंड। तो पैसिव फंड और एक्टिव फंड दोनों में क्या डिफरेंस होता है, उसको अब जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले जानते हैं हम पैसिव फंड के बारे में कि पैसिव फंड क्या होते हैं। देखो जो फंड मैनेजर है वो रिसर्च और एनालिसिस कर रहा है। अब उस रिसर्च एनालिसिस में बिल्कुल भी समय नहीं दे रहा है। मतलब इतना ज़्यादा समय नहीं दे रहा है, एक नॉर्मल सा उसमें समय दे रहा है। मतलब ज़्यादातर रिसर्च और एनालिसिस वगैरह तो करता ही नहीं है। और इसी वजह से इस तरह के जो फंड होते हैं उनको पैसिव फंड बोलते हैं। अब पैसिव फंड में क्या होता है? पैसिव फंड में होता है कि जो बेंचमार्क है, जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, निफ्टी मिड कैप 150 हो गया या निफ्टी स्मॉल कैप 250 हो गया। तो ये हैं इंडेक्स जिनको हम बेंचमार्क भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, वो इन बेंचमार्क को कॉपी करता है। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, उसमें 50 स्टॉक्स हैं, ठीक है? तो उन 50 स्टॉक्स को एज टू एज जिस वेटेज में हैं, उसी वेटेज के हिसाब से उनको कॉपी करता है और एक स्कीम बना देता है। अब इंडेक्स जो होते हैं उनमें डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जब इनको कॉपी करके इनकी एक स्कीम बना दी जाती है, तो उनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो उसका काम होता है फंड मैनेजर का कि बेंचमार्क को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और एक स्कीम बना दी और समय-समय पर इसको फॉलो करते रहना। कि जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, ये एक बेंचमार्क है, इसमें टाइम-टाइम पर जैसे 50 स्टॉक्स हैं, उनमें करेक्शन होता रहता है कि कोई स्टॉक्स बाहर निकल गया है, कोई नया स्टॉक्स में आ गया। तो ये जो एनएसई है, वो ये सब चीज़ें करती रहती है। तो जैसे ही इसमें कोई करेक्शन होता है, वो करेक्शन फिर फंड मैनेजर को इस स्कीम में करना पड़ता है। तो इतना सा ही केवल काम होता है एक फंड मैनेजर का, तो इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं देना पड़ता फंड मैनेजर को। तो इस तरह के जो फंड होते हैं उनको हम पैसिव फंड कहते हैं। अब इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 का मतलब क्या होता है? ये एक इंडेक्स है जिसको हम बेंचमार्क भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो इंडिया की 51 नंबर की कंपनी से लेके 100 नंबर की कंपनी तक की जो कंपनियां हैं, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से 51 नंबर से लेके 100 नंबर तक की जो कंपनियां हैं, 50 कंपनियां, उनको मिलाकर एक इंडेक्स बनाया गया है जिससे एनएसई ने बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया है निफ्टी नेक्स्ट 50। अब ये जो 50 कंपनियां हैं, इनको एक फंड मैनेजर आता है और उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता है। अब जैसे निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड है, उसमें एक फंड मैनेजर काम करता है। उसने क्या किया, इस इंडेक्स को कॉपी किया और एक स्कीम बना दी, ठीक है? जिसका नाम रख दिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जूनियर। तो ये एक म्यूचुअल फंड की स्कीम बन गई। तो ये तो हो गया इंडेक्स और ये हो गया इंडेक्स फंड जिसको हम म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ा है, बस इसको कॉपी किया, पेस्ट किया। अब इसको ये फॉलो करता रहता है, लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, टाइम टू टाइम इस पे ध्यान देता रहता है। अब जो पैसिव फंड होते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है? मतलब पैसिव फंड क्यों बनाया जा रहा है? तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि जो बेंचमार्क है, उसको फॉलो करना। उसको फॉलो करना, उसके बराबर रिटर्न बनाना। जैसे ये मान लो बेंचमार्क निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वो 13% का सालाना रिटर्न दे रहा है। तो ये भी पूरी कोशिश करेगा कि ये इस बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न बनाए। इसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, कुछ वो कोई उसको हम ट्रैकिंग एरर बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस चल सकता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं चल सकता क्योंकि इसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करी। फंड मैनेजर है, उसने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करी, तो जो रिटर्न बनना चाहिए वो इसके इक्वल ही बनना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से इनका जो उद्देश्य होता है वो इक्वल रिटर्न बनाना ही होता है।
अब बात करते हैं एक्टिव फंड के बारे में कि एक्टिव फंड क्या होता है। तो देखो एक्टिव फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है और जो उसकी टीम होती है, तो वो दोनों मिलकर रिसर्च एनालिसिस वगैरह करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी रिसर्च करते हैं, मार्केट का पता लगाते हैं, मार्केट की कंडीशन का पता लगाते हैं। तो इतनी सारी रिसर्च वगैरह कर करा के वो कुछ बॉन्ड और स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हैं, मतलब मैन्युअली उनको सिलेक्ट करते हैं, ना कि किसी इंडेक्स को कॉपी कर दिया। तो जब वो खुद पूरी सारी मेहनत करके इंडेक्स या बॉन्ड को सिलेक्ट करते हैं, एसेट को सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से जो फंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं एक्टिव फंड। अब एक्टिव फंड में जो फंड मैनेजर होता है वो एक्टिवली उस फंड को मैनेज करता रहता है, उस पे ध्यान देता रहता है। स्टॉक से कुछ स्टॉक्स निकालने हैं तो वो भी खुद ही निकालेगा, कोई नए स्टॉक डालने हैं उसमें तो वो भी खुद ही डालेगा। तो इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो एक फंड मैनेजर करता रहता है। तो इस तरह के जो फंड होते हैं उनको एक्टिव फंड कहते हैं, जिसमें फंड मैनेजर एक्टिव रहता है। अब एक्टिव जो फंड है उसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है? एक्टिव फंड का उद्देश्य होता है कि जो बेंचमार्क है उससे ज़्यादा रिटर्न बनाना। क्योंकि देखो बेंचमार्क के इक्वल रिटर्न बनाना है उसके लिए तो पैसिव फंड है ही, उसमें बन ही रहा है। अब एक्टिव फंड मतलब एक जो फंड मैनेजर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है, तो उसका एक फल अलग भी मिलना चाहिए, ज़्यादा फल मिलना चाहिए, तो ज़्यादा रिटर्न बनना चाहिए। तो इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है कि बेंचमार्क से ज़्यादा ही रिटर्न बनाना। तो जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यदि ये सालाना 13% का रिटर्न दे रहा है, तो इस स्कीम को कम से कम 15-20% का रिटर्न देना चाहिए, तभी इसका कोई मतलब निकलता है, इसको इतना मैनेज करने का मतलब निकलता है। वरना तो फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 को फॉलो कर लो। तो यही इसका मेन उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं कि इनमें कुछ-कुछ डिफरेंस हैं, क्या-क्या अंतर हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो फंड मैनेजर का रोल सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो देखो एक्टिव फंड में ज़्यादा एफर्ट की जा रही है, एक्टिवली मैनेज किया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है, जो एक्टिव फंड होते हैं इसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जबकि जो पैसिव फंड होते हैं, उसमें फंड मैनेजर का रोल बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर होता है। अब क्यों होता है? स्टॉक सिलेक्शन करना, तो स्टॉक जैसे एक्टिव फंड है उसमें स्टॉक्स वो मैन्युअली खुद सिलेक्ट करता है, तो ज़्यादा एफर्ट लगता है, जबकि जो पैसिव फंड होते हैं उसमें जो बेंचमार्क है उसको फॉलो करता है, तो स्टॉक तो सिलेक्ट करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जो बेंचमार्क कर रहा है वैसे करते जाओ। रिसर्च एनालिसिस भी एक्टिव में ज़्यादा करनी पड़ती है, पैसिव में कम करनी पड़ती है। रीबैलेंसिंग मतलब समय-समय पे फंड में जो पैसा आता है, मतलब नए स्टॉक डालना, पुराने स्टॉक निकालना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उनको बोलते हैं हम रीबैलेंसिंग। तो ये सब भी एक्टिव फंड में ज़्यादा करना पड़ता है। पैसिव फंड में जिस तरह से वो बेंचमार्क हो रहा है, उसमें किया जा रहा है, वो उसको कॉपी करता रहता है। रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क मैनेजमेंट भी एक्टिव फंड होता है, उसमें हमें करना पड़ता है, जबकि पैसिव फंड में क्या रिस्क मैनेजमेंट, वो ऑलरेडी एक कुछ बना हुआ है, उसी को हमें फॉलो करना है, तो क्या रिस्क मैनेज करेंगे? इसमें हमें मैनेज करना पड़ता है। सेबी के रेगुलेशन, तो पैसिव फंड होते हैं उसमें सेबी का ज़्यादा कोई रेगुलेशन होता नहीं है, क्योंकि वो खुद इंडेक्स को फॉलो कर रहा है तो उसी को फॉलो करना है। लेकिन एक्टिव फंड होते हैं उनमें सेबी के जो रेगुलेशन है उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कोई रूल उसका ब्रेक तो नहीं हो रहा है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं रिस्क के बारे में। अब एक्टिव फंड होता है उसको फंड मैनेजर अपने बेस पे उसको एक्टिवली मैनेज करता है, फंड सेलेक्ट करता है, स्टॉक सेलेक्ट करता है। तो एक्टिवली मैनेज करने की वजह से जो उसका रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पूरा डिपेंडेंट हम फंड मैनेजर के ऊपर होते हैं। तो इसमें जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो पैसिव फंड होता है इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि वो केवल एक बेंचमार्क को फॉलो किया जा रहा है। तो बेंचमार्क कितने सालों से जिस तरह का रिटर्न दे रहा है वो दे दे देगा। और उसमें एनएसई है वो बहुत ही एफर्ट करके वो इस इंडेक्स बनाती है। उसका जो रिस्क होता है वो एनएसई मैनेज करके रखती है। तो इसमें जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। अब उसके बाद आते हैं टोटल एक्सपेंस रेशियो, टीईआर। मतलब जो म्यूचुअल फंड स्कीम को चलाने के लिए जो खर्चा आता है वो कितना होता है। तो देखो एक्टिव फंड है उसमें एफर्ट किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट किया जा रहा है, फंड मैनेजर अपनी एफर्ट कर रहा है, उसकी टीम एफर्ट कर रही है, रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो इन सब में खर्चा लगता है। डाटा इकट्ठा करते हैं तो डाटा खरीदना पड़ता है, तो इन सब में जो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है। एक्टिवली यदि फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है तो उसकी जो तनख्वाह है वो भी बहुत ज़्यादा होगी, उसकी जो टीम है उसकी भी तनख्वाह होगी। तो एक्टिव फंड को मैनेज करने में जो खर्चा है वो ज़्यादा लगता है। इसलिए जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है वो एक्टिव फंड का ज़्यादा होता है, जो 1% से लेके 2.5% तक होता है।
जबकि जो पैसिव फंड होते हैं उसमें ज़्यादा कुछ करना पड़ नहीं रहा, उसमें एक फंड मैनेजर होता है, वो केवल उसको कॉपी करता रहता है, तो इसमें ज़्यादा ना तो उसकी टीम होती है, ना कोई रिसर्च एनालिसिस का काम होता है, बस उसको कॉपी करते रहो। तो यही मेन इसका काम होता है पैसिव फंड में। तो इसमें जो खर्चा है वो बहुत कम लगता है। तो इसमें जो खर्चा है वो 0.1% से 1% तक चार्ज किया जाता है। तो ये सेबी के रूल के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो बनाए गए हैं कि एक्टिव फंड में 1% से 2.5% के बीच में लिया जा सकता है, जबकि जो पैसिव फंड होते हैं उनमें 0.1% से 1% के बीच में ही लिया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। तो जो म्यूचुअल फंड का क्लासिफिकेशन है वो मैनेजमेंट के हिसाब से इस तरह से काम करता है। दो प्रकार के फंड होते हैं, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। तो उन दोनों के बारे में मैंने आपको डिटेल से पूरा बता दिया है। अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि एक्टिव और पैसिव फंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो ये एक वेबसाइट है मॉर्निंग स्टार, तो उस पे हम कुछ फंड सेलेक्ट करते हैं, जैसे लार्ज कैप का फंड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्लेक्सी सर्च कर लेते हैं हम, LARG। तो ये देखो लार्ज कैप फंड सेलेक्ट कर लिया। अब मैनेजमेंट स्टाइल, अब मैनेजमेंट के हिसाब से हमने सेलेक्ट करना है। तो मैनेजमेंट जैसे मान लो हमने पहले एक्टिव फंड देखा, अब एक्टिव फंड में देखेंगे तो ये वाले फंड आ गए। तो देख आदित्य बिरला सन लाइफ फॉर्च्यून इक्विटी फंड, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो ब्लू लाइन है वो इन्वेस्टमेंट, मतलब इस फंड, ये फंड जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी लाइन है ब्लू लाइन, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो जो इंडेक्स है, मतलब जिस इंडेक्स को ये फॉलो कर रहा है वो ये है रेड लाइन, ठीक है। अब इंडेक्स को ये एक्चुअली फॉलो नहीं कर रहा, ये मतलब एक बेंचमार्क सेबी के द्वारा बताया गया है कि एक बेंचमार्क आपको रखना पड़ेगा, चाहे वो एक्टिव फंड हो या पैसिव फंड हो, एक बेंचमार्क होगा। लेकिन पैसिव फंड में क्या होगा, उस बेंचमार्क के बराबर रिटर्न बनता है, जबकि जो एक्टिव फंड होता है उसमें उस बेंचमार्क से अधिक रिटर्न बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडेक्स है वो 37,000 का चल रहा है, इन्वेस्टमेंट है 35, मतलब इससे कम चल रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो एक्टिवली उस फंड को फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है वो कैसा है, क्योंकि इंडेक्स अच्छा दे रहा है रिटर्न, जो इंडेक्स है वो बेहतर चल रहा है, जबकि जो ये फंड है ये कम चल रहा है। तो मतलब जो फंड मैनेजर है वो इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बावजूद भी अच्छा रिटर्न नहीं बना पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 95% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। अब इसी तरह से हम दूसरी चीज़ भी देख लें, ये एक्टिव हमने देख लिया, अब हम पैसिव भी देख लेते हैं। तो पैसिव के हिसाब से देखो ये फंड आए हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया निफ्टी नेक्स्ट 50 जो मैंने अभी एग्जांपल में बताया था आपको, तो ये हम सेलेक्ट करते हैं। तो देखो ये देखो आप, इन्वेस्टमेंट ब्लू लाइन है वो इन्वेस्टमेंट की, मतलब ये फंड जो मैनेज कर रहा है, और इंडेक्स की लाइन है ये ऊपर वाली। तो आप देख सकते हो कि जो इंडेक्स है वो 26,485 की है और इन्वेस्टमेंट है 25,000, मतलब इन्वेस्टमेंट हम जो कर रहे हैं वो भी इंडेक्स फंड से कम ही है, रिटर्न कम ही है। तो ये क्यों हो रहा है, तो इसका देखो मेन जो रीज़न होता है ना कि ये इससे थोड़ा सा कम क्यों है पैसिव फंड में भी, जबकि उसको फॉलो करना चाहिए इसका। तो इसका मेन रीज़न होता है कि इसमें जो एक्सपेंस रेशियो लगता है, इसमें जो खर्चा लगता है ना, जो 0.1% से 1% के बीच में होता है, वो इसमें से माइनस होता है। इस वजह से इसमें जो थोड़ा-सा इसमें कम दिखाई देता है, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो लगता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इंडेक्स है, जो रेड कलर की लाइन है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही थी। उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट है ब्लू लाइन, ये बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट कर, मतलब बहुत ही कम रिटर्न दे रहा था ये फंड, उसको मतलब बहुत ही कम फॉलो कर रहा था। तो ये एक अच्छा फंड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में आप यहाँ पे 2024 के आसपास देखोगे तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क से थोड़ा-सा ज़्यादा रिटर्न बनाने की कोशिश की। लेकिन अब फिलहाल देखोगे तो वापस ये अपने बेंचमार्क से डाउन आ गया है। तो मतलब ये एक अच्छा फंड नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गैप है। तो ये सब देख के हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो 99.86%, मतलब पूरे 100% पैसा ही हो गया। तो इसमें 100% पैसा इंडेक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड का जो क्लासिफिकेशन है वो मैनेजमेंट के हिसाब से 2 प्रकार का होता है, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। तो चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।